नोवा सिटी इस्लामाबाद के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हैं हम। और हमारे चैनल से नोवा सिटी के हवाले से पहले मुख्तलिफ अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, लेकिन आज का जो अपडेट है वो नोवा सिटी के लिहाज से इतना बड़ा है कि अगर मैं ये कहूँ कि ये नोवा सिटी की मार्केट के लिए एक छक्का लगा है, ख़ास तौर पे इन्वेस्टर्स के लिए और ख़ुद इस प्रोजेक्ट के डेवलपर के लिए भी। होने ये जा रहा है कि नोवा सिटी की प्राइसेस अब बहुत जल्द जो है रीच से बाहर हो जाएंगी, और उसकी वजह ये है कि नोवा सिटी इस्लामाबाद का डेडिकेटेड इंटरचेंज मोटरवे से मंजूर हो गया है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नोवा सिटी इस्लामाबाद का इंटरचेंज बनेगा या बन सकता है या होगा या क्या होगा, बल्कि मैं क्लियरली आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी 100% कंफर्म ख़बर ये है कि नोवा सिटी इस्लामाबाद का अपना इंटरचेंज अप्रूव हो गया है। अब आप बेहतर समझ सकते हैं कि जब भी किसी भी प्रोजेक्ट के एनओसीज मिल जाते हैं उसके डायरेक्ट इंटरचेंज के, ख़ास तौर पे मोटरवे के इंटरचेंज के, तो उन प्रोजेक्ट्स के अंदर देखने में ये आया है कि उनकी मार्केट बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जाती है और मार्केट के ऊपर इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम एक्सप्रेस वे के ऊपर गुलबर्ग की मिसाल लें तो जब उसका इंटरचेंज बन गया, हालांकि उससे पहले भी इंटरचेंज के बगैर भी जो था प्रोजेक्ट को एक्सेस थी रोड से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंटरचेंज बन जाने से उसकी प्राइसेस कहां से कहां चली गई। सिमिलरली ये जो प्रोजेक्ट है, अब जब इसको अपना इंटरचेंज मिलेगा और ख़ास तौर पे मोटरवे से, जहां से नॉर्मली रास्ता नहीं होता और इंटरचेंज के बगैर मोटरवे से कोई भी प्रोजेक्ट लिंक नहीं होता, अब जब नोवा सिटी इस्लामाबाद का अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज होगा तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्राइसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कैसे ये नोवा सिटी के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा जो इंटरचेंज है। अब सादे लफ्ज़ों में लोग ये पूछते हैं कि जी इंटरचेंज जो है प्राइसेस बढ़ेंगी या प्राइसेस के बढ़ने की वजह क्या होती है। आप इसको समझिए कि M14 के ऊपर से आपको डायरेक्ट एंट्री मिल रही है। अगर आप इस्लामाबाद से जा रहे हैं तो आप बिल्कुल नोवा के सामने जाकर एग्ज़िट लेंगे और एग्ज़िट लेकर डायरेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर चले जाएंगे। इसी तरह से जो ट्रैफ़िक डेरा इस्माइल ख़ान की तरफ से या दूसरी साइड से इस्लामाबाद के लिए आएगी, अब उनको भी घूमकर हकला इंटरचेंज से होकर वापस नहीं जाना पड़ेगा या उनको लोकल रोड्स इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि चूँकि इंटरचेंज बूथ वे ट्रैफ़िक को रास्ता देता है तो ऑटोमेटिकली जो उस तरफ से ट्रैफ़िक आएगी केपीके की साइड से, वो भी डायरेक्ट नोवा के अंदर एंट्रेंस ले सकेंगे। और इससे जो नोवा का इन्वेस्टर है और जो नोवा का केपीके की साइड का इन्वेस्टर है, उनके लिए भी इस प्रोजेक्ट की अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाएगी। मतलब अब ये प्रोजेक्ट इस्लामाबाद के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए तो ऑलरेडी बहुत जो है अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट है, लेकिन इस्लामाबाद के अलावा जो बाकी के एरियाज से लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए भी ये प्रोजेक्ट बड़ा ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। तीसरे नंबर पे साइट के ऊपर काम में तेज़ी आएगी, चूँकि देखने में ये आया है कि जब भी किसी प्रोजेक्ट इंटरचेंज के आ जाने के बाद साइट को एक्सेस मिल जाती है, साइट के ऊपर जो डेवलपर है उसको काम करने में आसानियाँ हो जाती हैं और सोसाइटी की आबादकारी जो होती है, यानी कि ये भी डेवलपमेंट से हटकर एक बहुत बड़ी टास्क जो होती है डेवलपर के लिए, वो सोसाइटी को आबाद करने के लिए होती है कि वहाँ पर कैसे लोगों के घर जो है बने, लोग वहाँ पर आकर रहना शुरू करें। तो इंटरचेंज के आने से ये सोसाइटी अपने वक्त से बहुत पहले आबाद हो जाएगी, डेवलपमेंट के काम में तेज़ी आएगी और इसके साथ साथ जो अभी ऑलरेडी लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उन लोगों को पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा और उनकी जो डिमांड है मार्केट के अंदर वो पुरानी फाइलों और नई बुकिंग दोनों के लिए बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाएगी। जैसा कि जो लोग रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं वो ये समझते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उसकी सबसे जो अहम तरीन चीज़ होती है वो उस प्रोजेक्ट की लोकेशन होती है। नोवा सिटी को ऑलरेडी लोकेशन के हवाले से बहुत ही अच्छी एक एज हासिल है और दूसरे प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में नोवा के पास ज़मीन का जो खूबसूरत टुकड़ा है वो बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। लेकिन सेकंड जो अहम चीज़ होती है वो एक्सेसिबिलिटी होती है। अब इस प्रोजेक्ट को जब मोटरवे से एक्सेसिबिलिटी भी मिल जाएगी तो ऑटोमेटिकली नोवा सिटी जो है वो दूसरे बहुत से प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में एक यूनिक प्रोजेक्ट बन जाएगा। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर पूरा मेडिकल सिटी लाने का प्लान कर रखा है सोसाइटी ने, तो नोवा सिटी की मैनेजमेंट का वो ख्वाब अब बिल्कुल सच होता हुआ दिखाई दे रहा है
क्योंकि इंटरचेंज के होने से ही ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। बहुत से लोग इसको M14 कहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि बेसिकली ये सी पैक है। तो जो जिस रोड के ऊपर नोवा सिटी है और जहाँ से अब नोवा सिटी को डायरेक्ट इंटरचेंज भी मिलने लगा है, तो इस्लामाबाद के इस प्रोजेक्ट को आप ये समझिए कि ना सिर्फ ये एक अच्छी लोकेशन पे है, इसका अपना मोटरवे से इंटरचेंज है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है, बल्कि इसके साथ साथ जो एक और समझने वाली बात है वो ये ऑलरेडी सी पैक के ऊपर है। और कल को आने वाले वक्तों में सी पैक के ऊपर होने की वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ की उम्मीद है, और डेफिनेटली कमर्शियल एक्टिविटीज़ की वजह से ये शहर एक यूनिक शहर बनेगा। तो आज की बहुत बड़ी ख़बर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि नोवा सिटी इस्लामाबाद का मोटरवे से इंटरचेंज अप्रूव हो गया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ नोवा सिटी इस्लामाबाद की मैनेजमेंट को, उनके इन्वेस्टर्स को, जो प्लॉट होल्डर्स हैं। बहुत से मज़ीद अपडेट्स आ रहे हैं, बहुत से एरियाज़ और बहुत से ब्लॉक्स की पोजेसन ऑफ़र करने के बारे में ऑलरेडी जो नोवा सिटी के चेयरमैन हैं वो बात कर चुके हैं। इस हवाले से भी हम बहुत जल्द आपको मज़ीद डिटेल्स देंगे। ऐसे में नोवा सिटी इस्लामाबाद के इंटरचेंज का अप्रूव हो जाना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और हम सब के लिए जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, किसी न किसी सेंस से जो काम कर रहे हैं, चाहे वो डीलर हजरात हैं, चाहे इन्वेस्टर हजरात हैं, या एंड यूज़र्स हैं, और जो वो लोग जो घर बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए ये मुबारकबाद का मौका है।